ये और ये समझेंगे कि आपके लिए खबरों वाले शेयर कौन से हैं। और इसके अलावा चूंकि टीसीएस के नतीजे आए हैं, नतीजे अच्छे आए हैं, क्या हाइलाइट्स रही मेजर और क्या अच्छा हुआ है नतीजों में, जरा ये समझते हमारी सहयोगी अनीशा जुड़ गई हैं। अनीशा बताइए, टीसीएस के नतीजे किस तरह के नंबर्स आपको लग रहे हैं टीसीएस के? जी हाँ, टीसीएस के नतीजों की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं कंपनी के। जो टॉप लाइन है वो इन लाइन है एक्सपेक्टेशन से। 1.1% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आया है एंड इवन डॉलर रेवेन्यू एंड रुपी रेवेन्यू कंपेयर करेंगे तो इन लाइन से स्लाइटली लोअर है। बट जो बिग सरप्राइज आया है नंबर में वो है मार्जिन पिक्चर, बिकॉज मार्जिन आया है 26%। स्ट्रीट मान के चल रहा था कि 25.2 से 25.3% के आसपास मार्जिन आएगा, तो एक बड़ा बीट आया है मार्जिन में। इसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी उम्मीदों से बेहतर है। प्रॉफिट फिगर आया 12,400 करोड़, जबकि हम जस्ट अराउंड 11,980 करोड़ मान के चल रहे थे। जो सेकंड बिग सरप्राइज आया है वो अर्निंग्स में, वो है डील विन का नंबर। 13.2 बिलियन डॉलर का डील विन नंबर आया है। स्ट्रीट 8 से 10 बिलियन डॉलर मान चल रहा था एंड क्वार्टर क्वार्टर देखें तो काफ़ी बड़ा जंप आया है डील विन में भी। अट्रिशन कम हुआ है लेकिन हेडकाउंट भी क्वार्टर क्वार्टर कम ही रहा है। मे बी Q1 से हम लोग पॉजिटिव नंबर देखेंगे, बिकॉज जो रिपोर्ट्स उभर कर आ रही है उससे पता चल रहा है कि कंपनी ने कैंपस हायरिंग रीस्टार्ट कर दिया है, तो मे बी उसका इम्पैक्ट Q1 से आएगा। थोड़ा प्रॉब्लम है BFSI में क्योंकि वो डिक्लाइन कंटिन्यू कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका में भी डिक्लाइन है अब की बार, बट वो मेकअप हो गया है इंडिया बिजनेस और UK से, बिकॉज दोनों पॉजिटिव रहे हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो ओवरऑल अगर टॉप लेवल पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, बट मैनेजमेंट से हमें BFSI, नॉर्थ अमेरिका, इन सब के बारे में और डिटेल्स चाहिए होंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा ये फर्स्ट कट टीसीएस के नंबर्स पे देने के लिए। पर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आ चुकी है और ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तो आइए समझते हैं कि ब्रोकरेजेस ने क्या कुछ चेंजेस किए हैं अपनी रेटिंग और टारगेट प्राइस में और क्या कुछ नज़रिया बन रहा है टीसीएस पे। और ये पूरी डिटेल्स लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा बताइए क्या कुछ बोल रहे हैं ब्रोकरेजेस टीसीएस पे? जी, काफ़ी मिली जुली रिपोर्ट्स आ रही हैं टीसीएस के नतीजों पर। सबसे पहले उन रिपोर्ट्स से शुरुआत करेंगे जिन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं टीसीएस पर। और जेपी मॉर्गन के टारगेट्स में सबसे ज़्यादा बड़ा एक रिवीजन हुआ है। उन्होंने अपने लक्ष्य 4,000 से बढ़ाकर 4,500 का दिया है और रेटिंग भी अपग्रेड कर दी है। न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट की रेटिंग वो देख रहे हैं। उनका कहना है कि चौथे तिमाही में काफ़ी बड़ा एक ग्रोथ यहाँ पर नज़र आई, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर। डील पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और आगे उनका मानना है कि उन्होंने अर्निंग्स में भी अपनी बढ़ोतरी कर दी है। 4% की बढ़त वो देख रहे हैं और उनका कहना है कि मार्जिन में आगे और भी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। डिमांड इन्वायरमेंट में भी ज़्यादा कुछ बड़ा कंसर्न नज़र नहीं आ रहा है। तो पॉजिटिव कमेंट्री है। डबल अपग्रेड आए हैं जेपी मॉर्गन की तरफ से। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने अपनी न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिया है। 4,040 से बढ़ाकर 4,125 का देख रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ ने होल्ड से बढ़ाकर ऐड की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस भी 4,330 का वो देख रहे हैं। वहीं JM फाइनेंशियल्स ने टारगेट बढ़ा दिया है, 4,130 का टारगेट अब वो देख रहे हैं। और नोमुरा की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर उन्होंने टारगेट प्राइस अपना 3,160 से बढ़ाकर 3,240 का दिया है। ये कुछ रेटिंग अपग्रेड हुए हैं। लेकिन CLSA ने जो है वो अपना लक्ष्य घटाया है और कमेंट्री भी यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रही है। इनका कहना है कि मैक्रो रिवाइवल में कुछ स्लो देखने को मिलेगा और नियर टर्म रिकवरी को लेकर भी मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने जो लक्ष्य है वो 4,043 से घटाकर 3,941 का वो देख रहे हैं टीसीएस पर। इसके अलावा काफ़ी कुछ ब्रोकरेज हाउस ऐसे भी है जिन्होंने अपने रेटिंग को न्यूट्रल रखा है, कुछ बदलाव नहीं किया है। इसमें गोल्डमैन सैक्स ने रिटेन अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य देख रहे हैं 4,350 का। ICICI सिक्योरिटीज़ ने 4,330 का लक्ष्य दिया है। वहीं JM ने 4,130 का लक्ष्य दिया है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं। जेपी मॉर्गन एक तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दे रहा है, वहीं CLSA की तरफ से कुछ नेगेटिव कमेंट्री निकल कर आ रही हैं। ठीक है, कुल मिला के ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट ज़्यादातर बुलिश दिख रही है और ज़्यादातर ने अपने टारगेट को रिवाइज किया है। भले रेटिंग में अपग्रेडेशन किया हो या ना किया हो, लेकिन टारगेट रिवीजन ज़्यादातरों का हमने देखा, वो भी अपवर्ड रिवीजन होता हुआ दिखा है। इन स्पाइट ऑफ दिस की न्यूट्रल है, ऐड है, ओवरवेट है, वटावर जो भी है, लेकिन अपग्रेडेशन सबका हुआ है अमूमन।
अच्छा, इससे पहले भी ना चंदन तापड़िया हमारे मेहमान थे, उन्होंने आपको 4000 स्ट्राइक की एक कॉल टीसीएस के प्लस भी करवाई हुई थी। मैं आपको रेट भी याद दिलवा देता हूँ, अगर आप भूल गए होंगे, आपके टर्मिनल पे लिखे हुए होंगे। 75 रुपये पे हमने कहा था उसको लेना है, 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है और 140 का आपका टारगेट था। हालांकि ये जो कॉल है, जो मैं 4000 की स्ट्राइक की आपको बता रहा हूँ, ये बंद हुई है 95 पे। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, क्योंकि 00 हो जाती है बाद में कॉल्स, तो 95 का एलटीपी प्राइस आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में। ये आज अगर बढ़िया सब कुछ रहा, टीसीएस गैप के साथ खुला, तो ये टारगेट अचीव करेगा 140 की कॉल का। ठीक है, 140 का उसका जो टारगेट है। तो इससे पहले आपको बहुत बधाई अगर आपने टीसीएस की कॉल ली हुई है। इसलिए कहते हैं इस कार्यक्रम का बहुत गंभीरता से देखें, अच्छे से देखें और नोट करते जाएं। हम कोशिश करते हैं वैसे ही ट्रेड आपके सामने रखें जिसका इंपैक्ट जल्दी आए, स्विंग के तौर पर आए और ज़्यादा इंटेलिजेंटली फैक्चुअल डाटा के साथ उसको क्लियर कर देते हैं। ठीक जी, अब गौरांग शाह हमारे साथ हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ओवरऑल ईरान वाला मैटर आपसे पता करता, लेकिन उसको थोड़ा पीछे छोड़ देता हूँ। मैं पहले आपसे टीसीएस के बारे में पता कर लेता हूँ। सर, टीसीएस के नंबर भी देखे होंगे आपने, मोटा मोटी कमेंट्री भी देख ली होगी, हाउसेस की रिपोर्ट्स भी देख ली होंगी। थोड़ी बहुत जो रिपोर्ट्स नहीं देखी होंगी वो हम आपको टीवी पे ही दिखा देते हैं, स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। सर, आपका टेक क्या है? जिनके पास नहीं है उनके लिए बताना, जिनके पास है वो तो खैर फायदे में ही है। धन्यवाद डिम्पी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो डिम्पी, पता नहीं आपको ये जानकारी है या नहीं, लेकिन काफी समय से जब काफी लोग बाजार में आईटी क्षेत्र से दूर रहने की हिदायत दे रहे थे या फिर नसीहत दे रहे थे, तब से हमने आईटी क्षेत्र पर निर्णायक तरीके से निवेश की निरंतर राय दी है। मैं पिछले 6 महीने या साल भर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल की मैं बात कर रहा हूं। और हमने ये भी बताया था डिम्पी के ठीक है, थोड़ी बहुत तकलीफ है और किसी भी शेयर बाजार में, किसी भी क्षेत्र में कुछ एक अंदरूनी या फिर अंतर्राष्ट्रीय कारणों को लेकर के दिक्कतें आ सकती, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इसका ये तात्पर्य निकालना कि आप अपनी लंबी अवधि का निवेश में परिवर्तन कर दे आईटी क्षेत्र में अगर आपका है, तो हम ये नहीं समझते। 3200 पर भी हमने वही राय दी थी, 3500 पर भी यही राय दी है, और आज जहां पर 4000 के पास खड़ा हुआ है, आज भी हम यही राय दे रहे हैं कि अगर आपका निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो आप निवेश करने की सोच सकते हैं। नतीजे जो आए हैं उसको देख करके लक्ष्यांक हमने भी ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा डिम्पी, के आज के तारीख में जिस तरीके से साइबर अटैक्स, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए, चाहे वो छोटी, मझौली, बड़ी, अंतरराष्ट्रीय कंपनी हो, इन सभी को आईटी क्षेत्र की सेवाओं का उपयोग करना पड़ेगा अपने आईटी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। और ये सिर्फ 1 साल या 2 साल की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। जैसे जैसे ऑटोमेशन होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। सर, एग्री ऑन दिस पॉइंट कि आप पहले भी बुलिश थे, आज भी बुलिश हैं और आप ये मान रहे हैं कि भी और चलेगा। तो मैंने जब आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि नए वालों को लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहिए, तो मैं आपके आंसर से समझ रहा हूँ कि यस, नए वालों को भी लॉन्ग टर्म के लिए आ जाना चाहिए। ये नंबर्स अभी तक कुल मिला के ठीक दिख रहे हैं। मैं